दोस्तों आप भी अगर बिहार के निवासी हैं और नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा गुड न्यूज निकल के आ चुका है। बिहार सरकार ने नया वेबसाइट लॉन्च किया है जहां से सेपरेटली हम लोग बिहार के राशन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। हम आम आदमी भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं या जिनको एजेंट बनाया गया है वो भी लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छा बात यह है कि आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन कंप्लीट कर पाओगे। यहाँ पे किसी भी कर्मचारी का बीच में आपको हेल्प लेने के, साइन कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही बढ़िया मौका है हम सबके पास नया राशन कार्ड बनाने का। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और नया राशन कार्ड बनाने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसके लिए किसी भी ब्राउजर के गूगल में आपको टाइप करना है बिहार स्मार्ट पीडीएस और ये जो पहला लिंक आ रहा है स्मार्ट पीडीएस 2.0, इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। यहाँ पे 4 प्रकार के लॉगिन ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला आ जाता है सिटीजन लॉगिन, यानी कि हम आम नागरिक के लिए इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। इसके अलावा अथॉरिटी लॉगिन, यानी कि जिनको एजेंट बनाया जाता है वो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। एफपीएस लॉगिन हो गया, ग्रीवियंस लॉगिन हो गया, या जो एप्लीकेशन आप ऑनलाइन सबमिट करते हो उसे ट्रैक करने के लिए ट्रैक योर एप्लीकेशन का यहीं पे ऑप्शन दिया गया है। तो कहने का मतलब है अभी हम आम नागरिक है तो पहला सिटीजन लॉगिन ऑप्शन को कंटिन्यू करेंगे। अब उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए 2 ऑप्शन है। सबसे पहला लॉगिन विथ आधार ओटीपी और दूसरा लॉगिन विथ राशन कार्ड नंबर विथ ओटीपी, यानी कि पहले से जिनके पास ऑलरेडी राशन कार्ड है वो राशन कार्ड नंबर, मोबाइल ओटीपी डाल के आगे बढ़ सकते हैं। जिनका फैमिली में नाम जोड़ना है या नाम हटाना है, मॉडिफाई करना है, केवाईसी करना है तो वो सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा इस वीडियो का टारगेट है नया राशन कार्ड बनाना, तो उसके लिए हमें पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करके और कंटिन्यू करना होगा। चलो लॉगिन विथ आधार ओटीपी के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब सबसे पहले हमें अपना आधार नंबर एंटर करना है और ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम फिल करेंगे और जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा कैप्चा वेरीफाई हो चुका है। जनरेट ओटीपी के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद दोस्तों वेरीफाई एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वेलकम यूजर आ चुका है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे आ चुका है। अप्लाई न्यू राशन कार्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है आगे बढ़ने से पहले आपको 2 डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, एड्रेस प्रूफ और फैमिली फोटोग्राफ। ठीक है, तो चलो मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब उसके बाद देखिए दोस्तों पर्सनल डिटेल का कॉलम खुल के आ चुका है। एक एक करके सही डिटेल हम फिल करेंगे। सबसे पहला हेड ऑफ फैमिली नेम, ठीक है, यहाँ पे आपको हेड ऑफ फैमिली नेम डाल देना है। उसके बाद फादर नेम डाल देना है। उसके बाद मदर नेम यहाँ पे डालेंगे। जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा जो भी डिटेल आप फिल करोगे डॉक्यूमेंट के अंदर सेम स्पेलिंग होना चाहिए, सेम नाम, सेम डेट ऑफ बर्थ वगैरह होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों छोटा सा आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा। हेड ऑफ फैमिली में मान के चलो नाम किसका डाले, तो कोशिश करिएगा अगर आपके घर में महिला है और जो वरिष्ठ महिला है यानी कि जो ज्यादा एज के महिला है उनका नाम यहाँ पे आपको डालना है। चाहे आप दादी का डाल दे या आप अपने मम्मी का नाम डाल दे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जिनका नाम आप दे रहे हो इनके फादर का नाम आपको यहाँ पे डालना होता है। आप ऐसा ना करें कि यहाँ पे आप अपना मदर का नाम डाल दे और यहाँ पे आप अपना फादर का नाम डाल दे, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना अगर मदर का नाम डाल रहे हो तो यहाँ पे आपको अपना नाना का नाम डालना होगा और फिर अगला अगेन यहाँ पे मदर नेम में अपना नानी का नाम यहाँ पे डालना है। यानी कि हेड ऑफ फैमिली में जिनका नाम दे रहे हो उनका माता पिता का नाम यहाँ पे डालना है और फिर उनका जेंडर सेलेक्ट करना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। मैरिटल स्टेटस अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अपना एक ईमेल आईडी दे देंगे। नेशनैलिटी इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है अपलोड फोटो। तो ओपन कैमरा के ऊपर क्लिक करके फोटो यहीं से अपलोड कर सकते हो अगर आपके लैपटॉप में कैमरा है, या फिर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब अगर आपके मन में सवाल यह है कि यहाँ पे फैमिली फोटो देना है या सिंगल फोटो देना है, तो देखो यहाँ पे पर्सनल डिटेल में हेड ऑफ फैमिली का डिटेल पूछा जा रहा है तो और यहाँ पे भी देख सकते हैं हेड ऑफ फैमिली का डिटेल हम फिल कर रहे हैं। तो सिर्फ हेड ऑफ फैमिली का ही यहाँ पे सिंगल आदमी का फोटो अपलोड करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हो, एक बार मैं डाल के ही दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सबसे पहले आपको अपना साल सेलेक्ट करना है। मान के चलो हमने साल सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है और डेट सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हो एज ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करोगे उसके बाद स्पाउस नेम डालने का जो ऑप्शन है ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए आप पेज को हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लिए हैं। अब यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, नेशनैलिटी इंडियन रहेगा, अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है और जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपके नंबर पे ओटीपी गया है। देख सकते हैं ओटीपी जनरेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमारे नंबर पे जो ओटीपी आया है ओटीपी सक्सेसफुली आ चुका है। यहाँ पे ओटीपी फिल करेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर इस प्रकार से जो हमारा ओटीपी है सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाते हैं। अब दोस्तों अगला आता है ऑक्यूपेशन डिटेल, यानी कि आप करते क्या हो, आपका काम धाम क्या है वो चीजें यहाँ पे बताना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन यानी कि आप कितने पढ़े लिखे हो वो बताना है। एनुअल इनकम यहाँ पे आपको डालना है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों एनुअल इनकम डालते समय ध्यान रखिएगा जितना कम आपका इनकम रहता है उतना जल्दी जो है आपका राशन कार्ड अप्रूव होने के चांसेस बनते हैं। जैसे कि मान के चलो आप महीने के जो है 4,000 रुपए कमाते हो तो साल का हो गया 48,000 रुपया। तो यहाँ पे अमाउंट डाल देना है जो भी आपका इनकम होता
है। एक काम करते हैं, सारा डिटेल लाइव मैं आपको फिल करके ही दिखाता हूँ। ओपोकेशन के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे हाउस वाइफ का भी ऑप्शन है, मैं हाउस वाइफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्वालिफिकेशन यानी कि जो हेड ऑफ फैमिली है उनका क्या पढ़ाई लिखाई है, 8वीं 10वीं और जो भी है वो आप बता सकते हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख है तो इलिटरेट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एनुअल इनकम यहाँ पे डाल देना है। मान के चलो हमने 60,000 डाल दिया, यानी कि सालाना इनकम 60,000 है, महीने का 5,000 मंथली हो गया। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट जो आपने बनाया होगा उसका सीरियल नंबर यहाँ पे आपको बता देना है। और अगर आपके पास पैन कार्ड है, यानी कि हेड ऑफ फैमिली का पैन कार्ड बना हुआ है, तो पैन नंबर यहाँ पे आपको यस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे यस करता हूँ तो देख सकते हैं पैन नंबर डालने का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पे उनका पैन नंबर हम डाल देंगे, ठीक है। तो फिलहाल पैन नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम नो करेंगे। अब दोस्तों नीचे आते हैं तो जनरल डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपके पास मनरेगा कार्ड है तो वो डिटेल डाल सकते हो। ईपी के नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड है तो उसका नंबर डाल सकते हो। और कास्ट कैटेगरी टाइप में यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको प्रूफ के तौर पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना ही पड़ेगा और ये मैंडेटरी है। यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, देखो यहाँ पे वोटर आईडी में स्टार नहीं लगा है, यानी कि वोटर कार्ड है और नहीं दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मनरेगा कार्ड है या नहीं है, नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं कास्ट कैटेगरी यहाँ पे स्टार लगा हुआ है और यहाँ पे कास्ट कैटेगरी डॉक्यूमेंट में भी स्टार लगा हुआ है, यानी कि आपको अपना जाति प्रमाण पत्र देना ही पड़ेगा। चलो ये सब चीजें डालने के बाद अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो क्रिटिकल इलनेस यानी कि अगर आपके कोई गंभीर बीमारी है तो उसके बारे में बता सकते हो। अगर आपका कोई गंभीर बीमारी है तो यस करेंगे और इलनेस यानी कि बीमारी का प्रकार जो है वो बताएंगे और अगर कब से बीमारी है वो भी आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। अगर बीमारी नहीं है तो सिंपली इसे नो कर देंगे और नीचे आ जाएंगे। अगला जाता है डिसेबिलिटी डिटेल, यानी कि कोई दिव्यांग है तो यस कर सकते हो और वहां पे दिव्यांगता का जो भी कैटेगरी है वो सेलेक्ट करोगे। उसके बाद डिसेबिलिटी परसेंटेज बताओगे, डिसेबिलिटी साइंस यानी कि कब से वो दिव्यांग है वो चीजें बताओगे और नीचे फिर सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। फिलहाल हम यहाँ पे नो कर देते हैं। अब उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको सिंगल मेंबर कार्ड टाइप का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी मिलता है। इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए मान के चलते हैं अगर आपके परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, ठीक है, तो सिंगल फैमिली मेंबर को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके परिवार में एक से अधिक फैमिली मेंबर है तो नॉन सिंगल फैमिली मेंबर को सेलेक्ट करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि पहले सेव के ऊपर एक बार क्लिक कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। चलिए तो सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं अगला आप आ जाते हैं एड्रेस डिटेल फिल करने वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे आप सबसे पहले आपको अपना फुल एड्रेस फिल करना है, जैसे कि परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस के अंदर आपको अपना शहरी इलाका या ग्रामीण क्षेत्र है वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, ठीक है, रोड, लेन, लैंडमार्क यानी कि घर के आसपास जो भी कुछ फेमस जगह होगा वो डालेंगे। वार्ड नंबर डालेंगे, एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर, ठीक है, पोस्ट ऑफिस क्या पड़ता है, पिन कोड क्या पड़ता है, स्टेट आपका क्या पड़ता है वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपना ब्लॉक वगैरह सेलेक्ट करेंगे। अंत में आपको अपना गांव का जो नाम है वो सेलेक्ट करेंगे और अगर आपका कोई और नेम से जाना जाता है तो वो नाम वगैरह आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपका करंट और परमानेंट दोनों सेम एड्रेस है तो इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपका दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अपना जो एड्रेस है प्रॉपर तरीके से आपको अपना एड्रेस फिल कर लेना है और प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। सारा डिटेल फिल करने के बाद सबसे पहले सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फॉर्म इस प्रकार से सेव होकर नेक्स्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए दोस्तों मेंबर डिटेल डालने का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले एडिशनल मेंबर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर एक एक करके सभी फैमिली मेंबर को ऐड करना है, जैसे कि उनका फुल नेम डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, रिलेशनशिप सेलेक्ट करने लेंगे, यानी कि हेड ऑफ फैमिली का ये कौन लगते हैं, ठीक है, वो रिलेशन सेलेक्ट करना है, इनका डेट ऑफ बर्थ डालना है, एज आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस, स्पाउस नेम, ठीक है, आधार नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, फोन नंबर और ओटीपी वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। और एक फैमिली मेंबर का डिटेल डालने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और सेम इसी प्रकार से एड एडिशनल मेंबर के ऊपर क्लिक करके और एक एक करके जितने भी फैमिली मेंबर हैं आप अपना यहाँ पे डिटेल को ऐड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको भी लग रहा होगा कि भाई पहले का पेज कुछ और था, अभी का पेज कुछ और है। तो जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ वेबसाइट काफी हैंग कर रहा है, काफी प्रॉब्लम कर रहा है, सही से खुल नहीं पा रहा है। तो मैं जो गवर्नमेंट द्वारा एडवाइजरी दिया गया है, जो पीडीएफ इशू किया गया है, उसके माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वेबसाइट किस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखेगा, किस प्रकार से आपको यहाँ पे डिटेल फिल करना है। तो जब भी ये वेबसाइट रनिंग में आता है, हालांकि अभी रनिंग हो सकता है, आप चेक करोगे अगर आप प्रोसेस कर रहे हो तो यही सब चीजें देख पाओगे। तो आप ये मत कहना कि मतलब जो चीजें चल ही नहीं रहा या जो चीजें है नहीं वो बता रहे हो। तो ये प्रॉपर एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की तरफ से ये वेबसाइट का डैशबोर्ड दिखाया गया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सारे फैमिली मेंबर का डिटेल डाल के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगला जाता है कॉमन डिटेल फिल करने का ऑप्शन, यानी कि मेंबर डिटेल डालने के बाद कॉमन डिटेल डालना है। जैसे कि आपके फैमिली में गैस कनेक्शन है तो यस करेंगे, गैस कंज्यूमर नंबर डाल देंगे, गैस कंपनी का नेम डाल देंगे, गैस एजेंसी का नेम डाल देंगे और कितने सिलेंडर आपके पास है वो डाल देंगे। ये पूरे परिवार
परिवार का आपका डाटा होगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कॉमन डिटेल, यानी कि पूरे परिवार का डिटेल है। पूरे परिवार में अगर 2 सिलेंडर है, 2 कंपनी है, तो वो यहाँ से आपको बताना होगा। उसके बाद पूरे परिवार में मुखिया यानी कि जिनके नाम पे राशन कार्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उनका बैंक डिटेल देना होगा। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो भी बैंक में आपका अकाउंट होगा वो बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच नेम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे और IFSC कोड डाल देंगे। ये सब डालने के बाद आगे बढ़ते हो तो नॉमिनी डिटेल भी डालना पड़ेगा आपको राशन कार्ड के अंदर। तो अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो यस करके, या नहीं डालना चाहते हो तो नहीं भी डाल सकते हो। तो एक बार ऊपर का सारा डाटा फिल करके और सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको कुछ लगता है कि गलत है तो एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। सारा कुछ सही है और फॉर्म हमारा सेव भी हो चुका है। तो फिर अंतिम में इस प्रकार का जैसे ही सबमिट करते हो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मिल जाता है और जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्टेटस चेक करने का प्रोसेस, वहां से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हो। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों बिहार का नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।